वज़ीर आज़म का 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट माफ करने का ऐलान, क्या सिर्फ ऐलान तक महदूद रहेगा? शहरियों के लिए दर्द सर बना फ्यूल एडजस्टमेंट माफ नहीं होगा, किस्तों में लिया जाएगा। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट के आइंदा साल मार्च तक बिलों में वसूलियां की जाएंगी। सैलाब के मारे शहरियों पर महंगाई का हमला, लहसुन ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मटर और लीमू की डबल सेंचुरियां, टमाटर और प्याज 150 रुपए किलो तक पहुंच गए। फसलें तबाह होने से जरूरी अशिया की तहसील का निजाम बुरी तरह मुतासिर। चाय की पत्ती 400 रुपए, 800 ग्राम बच्चों का खुश्क दूध 300 रुपए, बिस्किट्स 10 रुपए फी पैकेट और मसाला जात 20 रुपए तक महंगे हो गए। जैम, अचार, जीरा, सुर्ख मिर्च और हल्दी की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। कराची में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा, 100 रुपए से 110 रुपए का हो गया। गंदम की फसल खराब होने के खदशे पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने कीमतें बढ़ा दी। अजनास मंडी के ताजिरों का इल्जाम। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। हुकूमत में आने के बाद पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली था, इसीलिए फौरी आलमी मालियाती फंड से राब्ता किया। तहरीक इंसाफ ने IMF से पहले मुआहिदा किया, फिर खिलाफ वर्जी की। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF से कर्ज मिलने के बावजूद डॉलर फिर ऊंची उड़ान उड़ने लगा। 1.5 रुपए महंगा होने के बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 219 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 20% रहने का इम्कान, मुआशी शरह नमू 3 और बजट खसारा 4% से ज्यादा रहने की तवक्को। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस समेत 5 कारकर्दगी और 7 स्ट्रक्चरल शराइत पर अमल नहीं किया। IMF ने पाकिस्तान की 7वीं और 8वीं इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिज़र के सैलाब से मुतासरा गाँव बोबर का दौरा। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। हुक्काम ने वज़ीर आज़म को इमदादी कामों और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। सैलाब से चारों सूबे मुतासिर हुए, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। 300 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा कीमती जानें चली गईं। तुर्किया की सैलाब मुतासरीन की मदद और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वफ़द से गुफ्तगू। सैलाबी पानी से सिंध के बेशतर हिस्से डूब गए। मेहर शहर को खतरा लाहक, मेहर इंडस हाईवे ज़ेरियाब आ गई। दादू का जमीनी राब्ता सिंध से मुनक़ता, मुतादिद देहात डूबने से लोग महसूर। मुतासरीन हुकूमती नुमाइंदों के गायब होने पर बरहम। चारसदा में हुकूमत का इमदादी कैंप खत्म करने का ऐलान। सैलाब ज़दगान छत छिन जाने के बाद खैमे का आसरा भी खत्म होने पर लरस कर रह गए। नौशहरा में तबाहशुदा घरों को लौटने पर मुतासरीन का कीचड़ और मिट्टी ने इस्तकबाल किया। कीचड़ ने सड़कों और गलियों को निगल लिया। कालाम में खुराक की किल्लत से बचने के लिए माएं शीरखार बच्चों को कमर से बांधकर दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करने पर मजबूर। डेरा इस्माइल खान में जहां कभी जिंदगी खेलती थी, वहां अब सन्नाटे का राज। टूटे फूटे घरोंदों पर बैठे शहरियों को मुस्तकबिल की फिक्र खाने लगी। सैकड़ों देहातों का नामो निशान तक न रहा। करोड़ों रुपए की अमलाक और अरबों रुपए की फसलें पानी में बह गईं। सरकारी इमदाद नाकाफी पड़ गई। गैर सरकारी इमदाद भी मुतासरीन का मदावा करने से कासिर। खुराक के बाद इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से बनने वालों की तादाद 257 हो गई। 61,718 मकानों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल और 1500 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहें बह गईं। जाफराबाद के शहर गंदाखा का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन के पास राशन और पीने के साफ पानी खत्म हो गए। जल्दी बीमारियां फैलने लगी। सैलाबी पानी से सांप निकलने लगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में 8 रोज बाद भी गैस और बिजली बहाल न हो सकी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक आर्मी और नेवी का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। डीजी रेंजर सिंह मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का दादू और मीरपुर खास पे सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, इमदादी कामों का जायजा लिया। डॉन रिलीफ के तहत बलोचिस्तान की तहसील उथल में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। मोजा फाटी में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन को खैमे, राशन का सामान और बर्तन फराहम किए गए। सैलाबी पानी उतरने के बाद पहली बार इमदाद मिलने पर 16 गोठों के मकीनों ने डॉन रिलीफ का शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ इसहाक डार की लाइव तकरीर नश्र करने के खिलाफ दरखास्त। पैमरा ने इश्तिहारियों की कवरेज और तकारीर नश्र करने पर पाबंदी लगा रखी है। लीगी कायद की तकरीर तमाम टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई। दरखास्त में मौक़िफ़। पंजाब असम्बली में हंगामा हराई का मुकदमा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पुलिस को अता तारड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इमरान खान तोशाखाना केस से बचने के लिए जलसे कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। सोने के जेवरात सिर्फ 5 लाख रुपए में खरीदे। इमरान खान जानते हैं उन्हें सजा होगी। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ममनुआ फंडिंग केस में FIA का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चौथा नोटिस 5 सितंबर को तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस में 2 बैंक अकाउंट सामने आने पर FIA ने तहकीकात का आगाज किया था। एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान शारजा में मुकाबला होगा। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मारो या मर जाओ की सूरत हाल। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हो गए। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरअज़्म।